सब जानते हैं कि जल्द बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ये विधानसभा के चुनाव निर्धारित करेंगे हम लोगों के आने वाले 5 साल का भविष्य। ऐसे में ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि इन चुनावों को और इन चुनावों की गंभीरता को हम लोगों को समझना जरूरी है। बिहार की सियासत पिच पर इस बार 2020 होगा। बिहार की राजनीति के बड़े धुरंधर बैटिंग करने के लिए पूरी तरह से ललायत हैं। 2025 के चुनाव में वो बड़े चेहरे होंगे जो बिहार की राजनीति के नब्ज को समझते हैं, हवाओं के रुख को बदलना भी जानते हैं और आने वाले दिनों में बिहार की बादशाहत अपने पाले में भी ला सकते हैं। लगातार 2025 की लड़ाई नीतीश और तेजस्वी में भिड़ेगी, यानी तेजस्वी नीतीश कुमार को पटकनी देने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत हैं। लेकिन इस बार एनडीए नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव लड़ेगा, लेकिन नीतीश कुमार को परास्त करने के लिए, धूल चटाने के लिए तेजस्वी यादव पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। लेकिन एनडीए में एक राजनीति का धुरंधर यानी बल्लेबाज ऐसा भी है जो बिहार के साम्राज्य को अपने पाले में लाना चाहता है, यानी बिहार का मुख्यमंत्री भी बनना चाहता है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले दम पे चुनाव लड़ने का काम किया था और नीतीश कुमार और जेडीयू पार्टी को हैसियत दिखाने का भी काम किया था। लेकिन सब कुछ बदल चुका है। लेकिन मन में अभी भी चिराग पासवान की वही लालसा है, वही इच्छा है कि बिहार का मुख्यमंत्री बना जाए। साफ तौर पे चिराग पासवान भले ही 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में समझौता कर ले, कंप्रोमाइज कर ले, नीतीश के चेहरे पे चुनाव लड़े, लेकिन उन्होंने साफ ये बातें कह दी है कि सीटों से समझौता नहीं होगा। और कहने वाले लोग ये भी कहते हैं कि बिहार में 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही जो जीत ले, लेकिन अगला जो टर्म आएगा, अगला जो 5 साल के बाद जो कार्यकाल आएगा, चिराग और तेजस्वी में ही आमना सामना होगा, यानी बड़े भाई और छोटे भाई में आर पार की लड़ाई होगी। चिराग ये बखूबी जानते हैं कि बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में जब नीतीश कुमार रिटायर होंगे, यानी नीतीश कुमार का जो कार्यकाल है समाप्त होगा, तो यही दो चेहरे बिहार की राजनीति में काबिज हो सकते हैं। यही दो धुरंधर एक दूसरे से फरिया सकते हैं। और इसी कड़ी में आज चिराग पासवान मुजफ्फरपुर पहुंचे थे। मुजफ्फरपुर में उन्होंने जोरदार भाषण दिया। कई दफा ऐसे भी मामले सामने आए जब चिराग पासवान ने साफ तौर पे कहा है कि जब मान और सम्मान की लड़ाई लड़ी जाएगी तो हम केंद्रीय मंत्री के जो पद पे है उसे भी छोड़ने को कहीं ना कहीं तैयार है, यानी 243 सीटों पे फरियाने के लिए चिराग पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा के दबाव में चिराग अब शांत हो चुके हैं। उनके तेवर और उनके जो सुर हैं वो बदल दिए गए, यानी चिराग पासवान को भाजपा ने पर्दे के पीछे समझाया है कि इस बार 2025 में नीतीश के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाए। उसके बाद आगे की जो प्लानिंग रहेगी, रणनीति रहेगी, वो लड़ी जाएगी। मुजफ्फरपुर जब चिराग पासवान, उनके खगड़िया सांसद राजेश वर्मा और उनके जीजा यानी जमुई के सांसद अरुण भारती पहुंचे, तो देखिए जनता के बीच में किस प्रकार से चिराग का क्रेज देखने को मिला। चिराग पासवान ने किस प्रकार से दहाड़ लगाई, यानी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा और नीतीश ने चिराग को भले ही ठंडा कर दिया हो, चिराग के भले ही सुर बदल दिए गए हों, लेकिन चिराग पासवान ने किस प्रकार से गर्दा और बेबाक तरीके से भाषण दिया, पहले उनके भाषणों को आपको सुनवाते हैं और इस भाषण को सुनिए, उसके बाद हम आगे की जानकारी आपको देंगे। चिराग पासवान जिंदाबाद। साथियों, चिराग पासवान जिंदाबाद। साथियों, आज आप लोगों के बीच कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने आया हूं। आप सब जानते हैं कि जल्द बिहार में
विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ये विधानसभा के चुनाव निर्धारित करेंगे हम लोगों के आने वाले 5 साल का भविष्य। ऐसे में ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि इन चुनावों को और इन चुनावों की गंभीरता को हम लोगों को समझना जरूरी है। अगर कहीं गलती से इस चुनाव में हमसे कोई चूक हुई तो अगले 5 साल हम सबके लिए और बिहारियों को पिछड़ेपन में धकेलने वाले वो 5 साल हो जाएंगे। ऐसे में जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि ये चुनाव हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे युवा साथियों के लिए, हमारे महिलाओं के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए, हमारे किसानों के लिए, हमारे मजदूरों के लिए ये चुनाव इतने महत्वपूर्ण है। आज जब यहां आप सबके बीच अपनी बातों को रखने आया हूं तो मैं चाहता हूं कि मेरे एक एक शब्द आप सबके माध्यम से बिहार के अलग अलग जिले, अलग अलग विधानसभा, अलग अलग प्रखंड से होते हुए, अलग अलग पंचायत से होते हुए हर एक गांव, हर एक घर, हर एक व्यक्ति तक ये पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं आपको सौंपता हूं। साथियों, हम लोगों ने एक लंबा समय बिताया इस क्षण का इंतजार करते हुए कि कब हमारा प्रदेश एक विकसित राज्य बनेगा। भारत एक साथ आजाद हुआ, भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हुए, तो फिर क्या कारण है हेलो जब भारत एक साथ आजाद हुआ तो क्या कारण है कि कहीं दिल्ली, बंबई जैसे चमचमाते शहर बने और वहीं दूसरी तरफ हमारा बिहार प्रदेश जो आजादी के लगभग 80 साल के बाद आज भी पिछड़े राज्यों की श्रेणी में आता है। आज भी हमारे बिहारी साथियों को पलायन कर कर दूसरे राज्य में जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। मैं दिल्ली में रहा हूं, बंबई में मैंने काम किया, पर मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई दिल्ली का लड़का बिहार आता हो शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। आप लोगों ने सुना क्या? कभी कोई बंबई का लड़का या लड़की बिहार आया है रोजगार के लिए? तो फिर क्यों सिर्फ हम बिहारियों को ही दूसरे राज्य जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए? मैं दिल्ली में देखता हूं एम्स के सामने महिलाओं को, बुजुर्गों को 2-2 दिन, 4-4 दिन तक लाइन लगाकर खड़े रहते हैं स्वास्थ्य सेवा के लाभ के लिए। क्यों ये सुविधाएं मेरे प्रदेश में, मेरे बिहार में नहीं बन सकती? क्यों हम एक ऐसे दिन की कल्पना नहीं कर सकते जब दिल्ली से लड़का लड़की बिहार आए शिक्षा के लिए? मैं एक ऐसे दिन की कल्पना करता हूं जब बंबई का लड़का लड़की
बिहार आएगा रोजगार के लिए, जब देश दुनिया से लोग बिहार आएंगे स्वास्थ्य सेवा के लाभ के लिए। और यही सोच बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट यही संकल्प के साथ आगे बढ़ा है कि न सिर्फ बिहार के युवाओं को बिहार में ही बेहतर शिक्षा मिले, बल्कि देश दुनिया से छात्र छात्राएं बिहार आए शिक्षा के लिए। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कहता है कि न सिर्फ बिहारियों को बिहार में रोजगार के अवसर मिले, बल्कि दूसरे राज्यों से, दूसरे देशों से हमारे युवा साथी बिहार आए रोजगार के लिए। इस सोच के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट आगे बढ़ रहा है। पर यह जानना हम लोगों को जरूरी है कि क्या कारण है कि आज लगभग आजादी के 80 साल के बाद भी हमारा बिहार विकसित राज्य नहीं बन सका। क्योंकि जब चुनाव आएंगे तो कई राजनीतिक दल, कई राजनेता आप लोगों के बीच आएंगे, विकास की बातें करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। तो पूछिएगा उन लोगों से, पूछिएगा कांग्रेस से, राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टियों से कि भैया एक लंबा समय हम लोगों ने आपको दिया, कांग्रेस जैसी पार्टी को हम लोगों ने दशकों दिए आजादी के बाद बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए। राजद जैसी पार्टी को 90 का पूरा दशक हम लोगों ने दिया एक विकसित राज्य बनाने के लिए। तो क्या कारण है कि इतने वर्षों में भी ये लोग बिहार को विकसित नहीं बना पाए? आज भी देश में ही नहीं दुनिया में बिहार को अगर पिछड़ा कहा जाता है तो लोग 90 का दशक याद करते हैं। मैंने खुद देखा है उन लोगों की आंखों में उस पलायन की पीड़ा को जो 90 के दशक में बिहार छोड़कर गए और फिर पीढ़ियां बीत गई, वो अपने राज्य नहीं आ पाए। आज भी जब हमारे बिहार का कोई युवा लड़का लड़की अगर बाहर जाता है तो उसको इस बात पर शर्म आती है कि जब दूसरे लोग उनको बिहारी कहकर बिहारी शब्द तक को अपमानित करने का काम करते हैं। आज मैं गर्व से, घमंड से, हर मन से कहता हूं कि मैं बिहारी हूं और ये घमंड मैं हर बिहारी की आंखों में देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा राज्य बनिस्बत दूसरे राज्यों के सबसे विकसित राज्य बने। मैं चाहता हूं कि भारत के सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में हमारे बिहार का नाम आए। उस सोच के साथ, उस संकल्प के साथ चिराग पासवान आगे बढ़ने का काम करता है। पर जब चिराग पासवान आगे बढ़ता है तो ये विपक्षी दल चिराग पासवान को समाप्त करने के लिए षड्यंत्र रचने। तो आपने सुना कि बेबाक तरीके से चिराग पासवान ने बातों को रखने का काम किया, लेकिन ये जो लड़ाई है, ये जो लगातार चिराग पासवान बढ़ते समय के साथ जो उनका कद बढ़ा है, जो उनका जादू बढ़ा है, और 2030 का जब बिहार विधानसभा का चुनाव होगा तब इसी दो चेहरे पे बिहार की जनता दांव खेलेगी। बड़े भाई और छोटे भाई में जब लड़ाई होगी, कौन किसे परास्त करेगा, ये दोनों चेहरों में बिहार किसके इशारे पे नाचेगा, ये तमाम चीज़ें आने वाले समय में साफ होगी। लेकिन इस बार 2025 का जो लड़ाई होगा, जो टक्कर होगा, जो महाभारत होगी, वो काफ़ी कांटो भरा होगा। सहयोगी सौरभ के साथ रोहित, नटराज न्यूज़, पटना।